हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल SKK एग्जाम स्टडी। तो दोस्तों, जो आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं वो क्या है, हिंदी ग्रामर से संबंधित है और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, हमने क्या है हिंदी ग्रामर का कोर्स आज से स्टार्ट कर दिया है। और आप देखो दोस्तों, ये हिंदी ग्रामर है वो क्या है, हरियाणा के एग्जाम के लिए ही है और जो बाकी स्टेट के एग्जाम है उन सभी के लिए भी है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें क्या है, हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे कोई भी एग्जाम हो उसमें 10 या 15 नंबर के हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि हमने क्या है सबसे पहले ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक उठा लिया है। वैसे हिंदी ग्रामर के अंदर क्या है, सारी चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट हैं जो कि मैं आपको क्या है स्टेप बाय स्टेप करवाऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो के अंदर क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, समास। ठीक है, समास के बारे में हम जानेंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। अगर इससे क्या है संबंधित एक दो क्वेश्चन भी आ जाता है तो बच्चे क्या है पजल हो जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या है उदाहरण पूछ लिए जाते हैं। उदाहरण देकर ये पूछ लिया जाता है कि ये समास कौन सा है। वहीं पर क्या है, बच्चे को जो माइंड सेट है वो बिगड़ जाता है। ठीक है, दिमाग खराब हो जाता है उनका, क्योंकि भैया उन्होंने क्या है समाज को पढ़ा ही नहीं है। एक तो आप समाज को वैसे पढ़ के जाते हो और एक आप समाज को समझ के जाते हो। पढ़ना और समझना दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर आप कोई चीज समझ के जाते हो तो वो आपको क्या है याद रहेगी, और आप किसी चीज को ऐसे ही ऊपरी तौर पर पढ़ जाते हो, समाज के 4-5 उदाहरण रट लेते हो, तो फिर तो आपकी बात मानने नहीं वाली। आपको क्या है समाज को अच्छे से जानना होगा। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं 3 वीडियो के अंदर आपको मैं पूरा आश्वासन देता हूं, मैं आपको वो पूरा दिखा देना चाहता हूं कि भाई 3 वीडियो के अंदर हम क्या है समाज का पूरा टॉपिक कवर कर लेंगे। मैंने आज इस वीडियो के अंदर क्या है समाज का जो समाज है उसका इंट्रोडक्शन बनाया है कि समाज किसे कहते हैं वो जानेंगे। इससे आगे वाली जो वीडियो है उसके अंदर जो समाज के भेद हैं उन सभी को कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, जानते हैं समाज किसे कहते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखो दोस्तों, यहां पर क्या है, समास शब्द का अर्थ। देखो दोस्तों, समास शब्द का अर्थ जानना आपको बहुत जरूरी है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि समास शब्द का अर्थ निम्नलिखित में से क्या क्या है। तो समास शब्द किसे कहते हैं, छोटा रूप। देखो दोस्तों, समास शब्द का जो अर्थ है ना, उसका अर्थ क्या है, छोटा रूप। अभी जानते हैं छोटा रूप किस कारण इसका अर्थ है। देखो दोस्तों, पूरी परिभाषा मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। अतः 2 या 2 से अधिक शब्द अपने बीच विभक्ति का लोप कर लेते हैं। देखो दोस्तों, जो 2 या 2 से अधिक शब्द है ना, वो अपने बीच के आई विभक्ति, जो उनके बीच में जो विभक्ति होती है ना, उनका लोप कर लेते हैं। या लोप मतलब उनको गायब कर देते हैं। और गायब करने के बाद जो नया शब्द बनता है उसको क्या कहते हैं, समास। 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर जो उनके बीच में जो एक्स्ट्रा शब्द हैं उनको हटा देते हैं तो एक नया शब्द बनता है, एक छोटा रूप बनता है। उसको क्या कहते हैं, समास कहते हैं। आई थिंक आपको समास की जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो गई है। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, जो बना हुआ शब्द है, अब जो बना हुआ जो छोटा शब्द है उसको क्या कहते हैं, उसके कई अन्य नाम भी हैं। वहां पर आप पजल हो जाते हो। और मैंने किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप अपने पढ़ने का जो तरीका है उसको चेंज कर लो। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। कई बार एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि समास का अन्य नाम क्या है। समास दो शब्दों से बने हुए जो अलग शब्द बना है, अलग पद बना है, उसको क्या कहते हैं। तो ऑप्शन दे दिए जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो बना हुआ शब्द है उसको क्या कहते हैं, समस्त पद भी कहते हैं और क्या कहते हैं, समासिक पद भी कहते हैं। देखो वीडियो के अंदर देखो, जो नया शब्द बना है उसको समस्त पद भी कहते हैं और समासिक पद भी कहते हैं। तो समास की परिभाषा क्या है, देखो दोस्तों, 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं। उस नए शब्द को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। क्या कहते हैं, उस नए शब्द को समास कहते हैं। और जो वो समास होता है, जो नया शब्द बना है, उसी को क्या कहते हैं, समस्त पद और समासिक पद कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, समस्त पद और समासिक पद कहते हैं। देखो दोस्तों, समास को इस तरीके से समझा दूंगा कि देखो समास को इस तरीके से समझा दूंगा कि आपको क्या है कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन हमने क्या है, समास को समझना है, पढ़ना नहीं है। समास को समझना है, पढ़ना नहीं है। और इसके मैं बहुत सारे उदाहरण करवाऊंगा। जो भी वीडियोज आएंगी उसमें हर एक
भेद के साथ बहुत सारे उदाहरण करवाऊंगा, ताकि आपको क्या है पूरा डिटेल के साथ ये समास का जो टॉपिक है वो समझ में आ जाए। अभी देखो यहां पर ये हो गया। अभी मैं आपको एक उदाहरण और बता देता हूं, ठीक है। तो उदाहरण के बाद क्या है, समास के जो भेद हैं उनके नाम जानेंगे, फिर उनको हम क्या है पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ अगली वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो यहां पर देखो रसोई के लिए घर, अभी ये क्या है दो या दो से अधिक शब्द हैं। देखो आप इसके अंदर रसोई के लिए घर, इसके अंदर क्या है चार शब्द हैं, एक तो रसोई, एक के लिए घर, चार शब्द हैं, ठीक है। तो समास का प्रयोग हिंदी भाषा के अंदर क्यों किया जाता है, ताकि कम शब्दों के अंदर ही हम क्या है भाषा, देखो आने वाले समय में क्या है बहुत बिजी शेड्यूल चला हुआ है, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करना बहुत जरूरी हो गया है ताकि समय बचाया जा सके। तो समास क्या है समय बचाने के लिए उन शब्दों को छोटा कर देता है, लेकिन ये सभी शब्दों पर अप्लाई नहीं होता, ये केवल उन शब्दों पर अप्लाई होता है कि दो या दो से अधिक शब्दों को जब हम मर्ज करते हैं तो नया जो शब्द बनता है उसका कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने कुछ भी दो शब्द उठाए और उनको क्या है भैया मर्ज कर दिया, मिला दिया, तो नया शब्द बनेगा ना, उसका कुछ ना कुछ अर्थ भी होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर रसोई के लिए घर, ये क्या है चार शब्द हैं, इनको आपने मिलाया तो इनके अंदर जो हो यहां पर जो विभक्ति है ना, ठीक है, उनका लोप हो जाएगा। यहां पर क्या है के लिए, ये विभक्ति है, कारक की विभक्ति है, ठीक है। तो ये इस विभक्ति का लोप हो गया, यहां पर क्या बच गया रसोई घर, क्या बच गया रसोई घर, ठीक है। यहां पर देखो ये बन गया समस्त पद बन गया रसोई घर। अभी आपको यहां पर ध्यान देना है, जो बीच की ये विभक्ति है मैं इस पर सर्कल बना दूंगा जब मैं वीडियो एडिटिंग करूंगा। तो रसोई के लिए घर ये क्या है एक चार शब्द हैं, लेकिन इसको हमने समास बनाया तो क्या हो गया रसोई घर। अभी आप रसोई घर के सामने देखो क्या लिखा हुआ है, समस्त पद लिखा हुआ है। अब सारे बच्चे ये पूछेंगे समस्त पद क्या है, समासिक पद क्या है। यहां पर मैं कुछ भी लिख सकता हूं, समासिक पद लिख दूंगा तब भी समास है, समस्त पद लिख दूंगा तब भी समास है, ये समास बना है। समस्त पद मतलब पूरा पद, ठीक है, समस्त पद मतलब पूरा पद बना है। तो यहां पर क्या है जो समस्त पद है वो क्या है रसोई घर हो गया है, रसोई के लिए घर, विभक्ति का लोप हो गया है और क्या बच गया है रसोई घर, ठीक है। तो ये क्या है समास बन गया है। अभी समास के 6 प्रकार होते हैं, इन 6 प्रकार को आप याद रख लो, कौन कौन से 6 प्रकार होते हैं बड़ी डिटेल के साथ समझाऊंगा। इंटरनेट पर आपको कहीं से भी ऐसी वीडियो देखने को नहीं मिलेगी। देखो दोस्तों मिल भी सकती है, लेकिन मैं ये कहने की बात है, लेकिन मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा। अगर आपको समास फिर भी समझ नहीं आया, ठीक है, तो आप वीडियो को बार बार देखो। अगर कहीं पर कोई कमी रहती है, कहीं पर आपको समाज से संबंधित कोई दिक्कत आती है, तो कमेंट बॉक्स में आप क्या है अपना सजेशन दो, हम उस पर वीडियो बनाएंगे, हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। समास के 6 प्रकार होते हैं, एक तो अव्ययी भाव समास, एक तो अव्ययी भाव समास, फिर है तत्पुरुष समास, ठीक है, फिर है द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। एक बार और देख लेते हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, दमदम समास, बहुव्रीहि समास, नेक्स्ट है फिर द्विगु समास, कर्मधारय समास। इन सभी समास को क्या है मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊंगा। 3 भेद एक अलग वीडियो के अंदर होंगे, 3 भेद एक अलग वीडियो के अंदर होंगे, और बहुत सारे उदाहरण। देखो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, मैंने पहले ही कह दिया आपको समझना पड़ेगा, पढ़ना, देखो पढ़ो, हर एक चीज को पढ़ो, पढ़ने से ज्ञान मिलता है, लेकिन अगर आप उस चीज को समझ भी लेते हो तो फिर सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाती हैं, आपको समझना भी पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है आने वाली वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसी के साथ आपसे अलविदा लेते हैं। हिंदी ग्रामर का कोर्स स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप अपना सजेशन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पीडीएफ आप वहां से ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।